ए बराबर दू, कोई नहीं बबिया बोलेगा, बबी बोलो तू। हाँ ए बराबर दू, जल्दी बोल। हाँ और एस एन बराबर 90, एन और एन ज्ञात कीजिए। दिख रहा है ना, कीजिए, उधर दिख रहा है ना, एस एन और एन ज्ञात कीजिए। अब देखिए ई क्वेश्चन में क्या नंबर है, ये 6 नंबर ना, 6 नंबर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, अब हल है देखिए। अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे देखो ए हमको दिया हुआ है ए बराबर 2, डी बराबर 8 और एस एन बराबर कितना दिया हुआ है 90। हमको ज्ञात करना है एन, क्या ज्ञात करना है एन और ए एन। एन बराबर वाट ए एन ना, एन एन ज्ञात करना है ना, एन बराबर वाट। अब देखिए कैसे ज्ञात करते, ए डी और एस एन दिया हुआ है ना, एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए ए को के अलावा सब रहना चाहिए, तो निकल जाएगा कि नहीं। तो एन हमको पता नहीं है, एन हमको पता नहीं है, एन पता नहीं है, लेकिन ए और डी पता है ना, एन भी पता नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, देखिए कैसे होगा। एस एन वाला फॉर्मूला लगेगा, एस एन वाला। दस्तखत लगता है तुम्हारा गलत है कहीं पे। एस एन बराबर लगाएंगे एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1 डी। इसमें भी एन पता नहीं है, इसमें भी एन नहीं है पता, लेकिन हमको एस एन पता है, एस एन पता है। देखिए गड़बड़ हो गया तो आपका, देख लीजिए कहीं पे। देखिए एस एन हमको पता है ना, देखिए कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे कब, जब उसमें ए को के अलावा सब कुछ दिया हुआ रहना चाहिए। तो यहाँ देखो एस एन हमको दिया हुआ है कितना 90, एन नहीं दिया हुआ, लेकिन ए और डी दिया हुआ है ना, तो ई फॉर्मूला नहीं लग जाएगा। लेकिन एन वाला में ए प्लस एन माइनस 1 डी है। अब बताओ एन भी नहीं पता है और एन से एन भी नहीं पता है, तो दूगो से घबरा जाएगा कि नहीं, लफड़ा फंस जाएगा। तो इसलिए कौन फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन वाला। ठीक है, तो यहाँ लगाते हैं। देखिए यहाँ पे अब लिखते हैं एस एन बराबर एन बाई 2, ये लम्बा चलेगा 2a प्लस एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1 डी। देखिए समझिए सब आदमी, देखिए यहाँ पे एस एन हमको कितना दिया है 90। सब आदमी यहाँ देखा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एस एन कितना है 90, लिख दिए 90। पहले ये फॉर्मूला क्यों लगाया से समझ में आया ना, क्योंकि कोई फॉर्मूला में जो लगाना है उसके एक के अलावा सब कुछ दिया हुआ रहना चाहिए, तब ये लगाएंगे हम। तो एस एन रख दिए 90, एन हमको नहीं पता है तो एन बाई 2 वैसे ही रहेगा। अब देख दू के दू, ए कितना दिया हुआ है 2 होगा, प्लस में एन माइनस 1 कुछ नहीं दिया हुआ है तो वैसा ही रहेगा। डी कितना दिया हुआ है, डी कितना है 8। अब देखिए 90 छोड़ देते हैं वैसा ही, एन बटा 2। अब देखिए यहाँ पे एक चीज करते हैं, कॉमन लेते हैं, देखो क्या कॉमन जाएगा से, एन बटा 2 कॉमन, हाँ कॉमन हो जाएगा। देख लीजिए समझिए यहाँ पे ध्यान से, ये 2 दूना 4 हो जाएगा ना, तो ई वाला पूरा डिपार्टमेंट एक जोड़े है ना, और यहाँ से ई पूरा एक जोड़े है कि नहीं। गुना मतलब ई, देखिए ई क्या, ई जब तक बीच में प्लस माइनस नहीं लगेगा तब तक अलग नहीं ना होगा। इसका मतलब 8 और एन माइनस 1 जोड़े है ना, यानी एन माइनस 1 में कितना का गुना होना है 8 का, कितना का गुना 8 का। तो क्या हमको कहने का मतलब है कि एगो हिया पद है, एगो यहाँ, ये पूरा पद है। क्या ये 8 और एन माइनस 1 अलग अलग है, नहीं, गुने में है, जोड़े है। ठीक है, तो एगो यह पद, एगो यह पद, तो एगो यह पद है। तो बताइए हिया दू है, एगो सूझ रहा है, एहो 8 का पढ़ा में 2 से नहीं लग जाएगा, तो एगो 2 बड़ा नहीं निकल जाएगा, एगो 2 निकलेगा, 4 निकलेगा बड़ा, क्या निकल जाएगा 4। कि देखिए 2 गो 2 हिया तो होगा, 8 को आप ऐसे लिखते 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो बताइए एहो 8 में कै गो 2 है, 3 गो है, एने 2 गो 2, तो 2 गो 2 हिया से खींचेंगे, 2 गो 2 हिया से, तो एगो 2 हिया बच जाएगा। यानी कि हम कितना कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं बब्बी, फिर समझा देते हैं। जैसे में पहले ये समझ में आया कि ये और ये दोनों है, जो ये अलग पद है पूरा, ये दोनों अलग पद है, ये समझ में आ गया। कॉमन लेना है हमको, क्या करना है कॉमन। तो कॉमन लेंगे तो दोनों में जो हो, तो बताइए इधर कै गो 2 है, 2 गो 2 है ना, 2 गो 2 है, एन माइनस 1 में से तो कॉमन नहीं होने वाला था 8 में से। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, देखो 2 दूना 4 दूनी 8, यानी ये पूरा जो है 8 के बराबर है ना, 8 के बराबर। तो हम इसके जगह पे 2 गुने 2 प्लस में एन माइनस 1 वैसे ही छोड़ देते हैं। 8 को हम ऐसे नहीं लिख सकते 2 गुने 2 गुने 2, ऐसे लिख सकते हैं। बताइए फेरू गुना करेंगे तो 8 नहीं आ जाएगा,
अब देखिए कॉमन लेने का मतलब दोनों पट्टी होना चाहिए, तो एहो में दूगो दू आ हिया तो दूगो दू, तो दूगो दू बड़ा नहीं निकल जाएगा, 4 गो के बदला दूगो नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे 90 वैसा ही रहेगा। अब बराबर में n/2 पहले से है। अब बताइए बीच में गुना के चिन्ह कै गो दू नहीं सुनाई दे रहा, ठीक का एन लिख दे। चलिए कॉमन कैसे हुआ से समझ में आया बाबू। अब चलिए यहाँ देखिए, देखिए अब कॉमन लेना है हमको, कॉमन लेना है तो देखिए दूगो दू हिया से उठेगा और दूगो दू हिया से, 4 गो हुआ ना, 4 गो के बदला कै गो लिखाएगा, दूगो, तो 90 हिया पहले से है ना, तो पहाड़ा वाला समझ में आता है तुम लोग को, ये भी समझ में आना चाहिए। 90 बराबर n/2 ऐसी रहेगा। और देखिए अब दूगो दू निकलेगा यहाँ से, तो कै गो दूगो दू लिखेंगे कि नहीं हम, दू ने कितना हो जाएगा 4 कि लिख देते हैं 2 गुने 2। अब बच गया यहाँ पे तो पूरे निकल गया, तो क्या बचेगा 1, यहाँ पे पूरे निकल गया ना, तो 1 बचेगा। अब प्लस के प्लस एजन n-1 को कुछ किए नहीं, n-1। अब बताइए यहाँ से कै गो दू निकला है, दूगो, तो कै गो दू बचा है, एगो, ये लग देते एगो दू, दिख रहा है ना। चलिए अब इतना समझ में आ गया, कॉमन समझ में आ गया। कॉमन अगर समझ में आई तो इतना ही एक चीज और समझ लो, तुम लोग को कहीं ऐसे समझ में आ जाए, क्योंकि देखो दू ने कितना होगा 4 होगा नहीं, होगा प्लस n-1 यहाँ पे 2 दूना 4 दूनी कितना है 8 है ना। अब बताओ कॉमन लेने के हम क्या बताए कि देख चरका से एहो में भाग लग जाएगा, 4 इकाई 4 या 4 दूनी 8, तो लेंगे तो 4 कॉमन होगा, 4 इकाई 4 प्लस n-1 और 4 दूनी कितना होगा 8। देखिए यह वाला चीज आ गया, ऐसे कॉमन समझ में आया, ऐसे ना तो ऐसे जैसे मन ऐसे समझ लेना, अब नहीं समझाएंगे हम, ठीक। अब देखिए 2 से 2 कटेगा, कट गया एक मरतबा में, अब ना कटेगा। अब 90 यहाँ बचले है बराबर में n, इनमें कै गो दू बच गया, एगो दू, तो n गुने 2 कितना होगा 2n, सीधा लिख देते हैं। अब यहाँ से क्या है 1 प्लस n में देखिए इसको कर देते हैं अंदर में गुना, n में से 2 में n से गुना तो 2n, और 2 में 1 से गुना तो 2, माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, बड़ा हमको प्रश्न निकलता है, ठीक है। अब देखिए 90 रहेगा वैसा ही। अब देखो यहाँ पे अंदर में ई माइनस वाला 2 है, आई प्लस वाला 1 है, तो एक ई दोनों आपस में होगा ना काम, तो माइनस प्लस माइनस, यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 2n अंदर में है ये, बाहर में है ये है, 2 में से 1 गया तो 1, लेकिन कथी वाला माइनस वाला होगा, तो माइनस वाला 1। अब प्लस में क्या है 2n, प्लस में क्या है 2n, प्लस में है 2n, प्लस में 2n, प्लस में 2n, ठीक है। चलिए अच्छा बात है। अब अंदर में गुना कर देते हैं, ठीक है। अब इसका भी अंदर में करते हैं गुना, बड़ा लफड़ा कर दिया ही, अंदर में कर देते हैं गुना, गुणनखंड करना पड़ेगा। अब गलती तो नहीं हो सकता है। चलिए 2 में -1 से देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, n जोड़े सट जाएगा, सिंपल सटेगा। बताइए 1 था माइनस वाला, तो यहाँ लगेगा माइनस, ठीक है। गुना समझ में आया, 2 में 1 से गुना तो 2, n तो जोड़े सट जाएगा, ये माइनस लेके आएगा तो माइनस लगेगा कि नहीं। अब प्लस के प्लस, यही तो प्लस, यही तो प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, 2 दूना कितना होगा, n में n से गुना तो इतना आया समझ में। चलिए इतना समझ में आ गया, इसको भेजते हैं ओन्ने, पहले इस सबको निमन रखते हैं, निमन करते हैं पहले, निमन हो जाएगा, हो जाएगा निमन। 90 है बराबर में ये -2n को नहीं, बताइए n स्क्वायर वाला पहले रहता है ना, तो n स्क्वायर वाला को पहले रखते हैं, पहले 1 मिनट, 4n स्क्वायर, इसको भेजते हैं n, -2n हो गया, ठीक है, -2n हो गया, इसको उधर भेज देते हैं, तो अब 4n स्क्वायर -2n, ये होने जाएगा तो -90, क्या हो गया -90, ऐसे बन गया आपका। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब आगे फेर करना पड़ेगा, अब फेर गुणनखंड करना पड़ेगा, तब होगा समझ, तब आएगा, ठीक। गुणनखंड करने से पहले कॉमन ले लेते हैं। देखिए इतना समझ में आया कि नहीं, ये इसलिए क्योंकि देखो अब हम लोग ऐसे नहीं बनाते थे 4x स्क्वायर -4x प्लस 50, ऐसे नहीं बनाते थे, तो सब चीज है खाली x के जगह पे क्या है n है, n है, इतना हुआ है। अब देखो सारा चीज कॉमन ले कि नहीं, छोड़ दो, नहीं लेंगे कॉमन, सीधा बनाते, इतना उतारिए, 2 से भाग दे ये देते हैं,
काहे वैसे करता है रे? देंगे एक झापट की तुमको भी झाड़ देंगे। उधर काहे? अच्छा ओन्ने तुम गया ओखनी से उधर से आया तो ओखनी गंदा नहीं लग रहा था? अरे तो आराम से नहीं मार सकता है? पूरा नचनिया वाला बुद्धि कैसे? हे भगवान पगला देगा ये। चलो अब देखिए दू से देते हैं भाग, तो दू से फिर तू काहे कूदती है? तू काहेला कूद जाती है? पूरा तुमको तो लेडीज वाला अभी से लक्षण है। ब्याह शादी होगा तब कैसे रहेगी पता नहीं। दू से भाग देने पर, भाग देने पर, दू से भाग देंगे तो बताइए दू दूना कै? दू दूना 4, तो यहाँ दू होगा। देखिए भाग देंगे तो दू दूना 4, तो यहाँ दू n स्क्वायर के n स्क्वायर माइनस दू में 1 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिखेंगे हम नहीं, n माइनस दू में 90 से तो 45, कितना होगा 45। इतना आप उतारिए। देखिए जब भाग देते हैं तो n उन में नहीं देंगे, हम सीधा दू से भाग देंगे, अंक में जाएगा भाग। तो दू में दू से तो 1 4 में लगेगा, तो दू दूना 4, दू 1 आई 2 और 2 45 90, इतना बात है। देखिए अब सूझ रहा ना? देखना आंसू तुम नहीं देखना। 45 नहीं दिख रहा है? अब दिखेगा 45। चलिए इतना आ गया। अब इसका हम करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड किसी को तो नहीं आता है, कोई बात नहीं है। इसको और इसको करना है गुना। 45 में 2 से करेंगे गुना तो कितना होगा 90। अब 90 को देखते हैं तोड़ के। अब 90 को जब तोड़ेंगे, सूझ रहा है बौकी, सूझ रहा है यहाँ? चलो 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, अब 5 आ गया ना। तो देखिए अब क्या करते हैं, कितना करने पर? घटाने पर 1 आना चाहिए ना। n के जोड़े में कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब जोड़ घटा के कितना आना चाहिए? 1। 3 दूनी 6, 6 3 तिहाई 9, 5 दूनी 10 और 3 तिहाई 9 हो गया। 5 दूनी 10 और 9, 10 में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा? 9। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1। लेकिन हमको चाहिए माइनस वाला 1। कौन सी वाला चाहिए? माइनस वाला। 10 में से 1 घटाएंगे, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन आ जाएगा प्लस वाला, लेकिन माइनस वाला चाहिए। तो इधर रखेंगे 9 और इन्ने रख देते हैं, इधर -10 रख देते हैं। -10 तब ना 9 में से 10 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा कि नहीं? ऐसे कर देते हैं। ठीक समझ में आएगी नहीं कैसे 9 और 10 लेंगे से? चलिए अब नहीं हमको बताओ मत, तू समझ जा बस, उतने हम बहुत है। तब देखिए यहाँ पे लिखते हैं इसको इधर से। फिर अभी चलो 2n स्क्वायर ना 2n, हाँ 2n स्क्वायर वैसा ही रहेगा। अब -10 नहीं सॉरी +9n n -10n, ठीक है, -45। इतना समझ में आ गया। अब कॉमन होगा नहीं। यहाँ पे क्या कॉमन होगा? n। देखिए यहाँ पे 2 तो कॉमन नहीं होगा क्योंकि 2 का पहरा में 9 कहीं आएगा नहीं, इसका मतलब अंक वाला सिस्टम खत्म। n होगा कॉमन। तो यहाँ पे देखिए 2 गो n है ना, यहाँ पे क्या गो? 1 गो n, तो 1 गो n बाहर निकलेगा तो 2 बचल है यहाँ पे, n के n, समझ में आ रहा है? प्लस में 9 को कुछ नहीं किए हैं, n निकल गया तो बचा कुछ। कैसे हुआ समझ में आया? देखिए 2 अंक वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं था, n 2 गो था, यहाँ पे n एगो, तो 1 गो n हम बाहर निकाल लिए। तो एजन से कहाँ? हाँ एजन भी एगो n, एजन भी एगो n, तो एगो n खींच लिए। एजन से एगो n चल गया तो एगो n बचा, और 9 ई n चल गया तो 9 खाली बचा। अब माइनस के माइनस। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए 5 खिंचाएगा, कितना खिंचाएगा? 5। हाँ क्योंकि देखो 5 का पारा में 10 आ जाएगा, 5 का पारा में 45 आ जाएगा। तब रुक जाओ मत बनाओ 5। अब देखिए n खिंचाने वाला है नहीं, तो 5 का से लगाएंगे 5 दूनी 10, n को कुछ नहीं ना किए तो n रहेगा। अब बताइए अब 5 नमा कितना होगा? 45। बताइए ई प्लस है तो यहाँ भी कर देंगे प्लस, ठीक है। अब हो गया। अब देखिए अब यहाँ से ई दोनों सेम हो गया, इसके बदला में 2n + 9, एगो क्या 4 - 5। अच्छा ये 4 है बाबू, n - 5, n - 5। अब लेते हम शून्यक निकालेंगे तो चूंकि 2n + 9 बराबर करेंगे 0। सूझ रहा है कि नहीं? दिख रहा है? चलिए यहाँ देखिए 2n + 9 बराबर क्या होगा? 0। सूझ रहा है नहीं? यहाँ बराबर 0। तो देखिए अगर n निकालेंगे तो 9 जाएगा तो -9, और n निकालेंगे तो बटा में 2 चल जाएगा ना,
9/2 क्या बताइए, माइनस में कोई n होगा? माइनस में n नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? हो जाएगा, नहीं ये होगा। अब एगो इधर वाला, अब एगो कर देते ई हो गया। अब चूंकि देते हैं क्या, n-5 को भी करेंगे 0 के बराबर, तो n है -5 होने जाएगा तो +5। n तुम आते हैं एजन तक दिखेगा, तो एजन हम इसको मिटा देते हैं। देखिए an बराबर a प्लस n-1d, ठीक है। n रहेगा a के जगह पे है 2 प्लस n है, n कितना है 4, n है 5 माइनस 1 गुना d कितना है 8, d है 8 है। an बराबर 2 के 2 5 में से 1 गया 4 गुने 8, तो बराबर 2 + 8 = 32, 32 से 2 कितना होगा 34, an आ गया 34।